निधि वन का रहस्य, क्या सच में रास रचाते आते हैं रात में राधा कृष्ण? धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधि वन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यह निश्चित ही कोई रात्रि में विश्राम करने आया था। प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्र में फैले निधि वन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में रूठी हुई प्रतीत होती है। निधि वन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल बांके बिहार जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधि वन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधि वन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधि वन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रास लीला को देखने वाला अंधा गूंगा बहरा पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रास लीला के बारे में किसी को ना बता सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर भक्त पुजारी आदि ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वे सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए उनकी समाधि परिसर में ही बनी हुई है। इसी के साथ गाइड यह भी बताते हैं कि निधि वन में जो 16,000 आपस में गुत्थे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं वह सभी रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातुन गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात में कोई पलंग पर विश्राम करके गया। परंतु कुछ वास्तुकार बताते हैं कि निधि वन का वास्तु ही कुछ ऐसा है कि जिसके कारण यह स्थान रहस्य में से लगता है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ के खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने में वहां के पंडे पुजारी और गाइड लगे हुए हैं, जबकि सच इस प्रकार है कि अनियमित आकार की निधि वन के चारों तरफ पक्की चारदीवारी है। परिसर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। परिसर का नक्षत्र कोण बढ़ा हुआ है और पूर्व दिशा तथा पूर्व ईशान कोण दबा हुआ है। गाइड जो 16,000 वृक्ष होने की बात करते हैं वह भी पूरी तरह झूठ है, क्योंकि परिसर का आकार इतना छोटा है कि 1600 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे और छतरी की तरफ फैलाव के लिए कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी एवं मजबूत भी नहीं है कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात्रि में इस पर विश्राम कर सके। इसी कारण यह रात्रि को चले जाते हैं। इस परिसर चार दीवारी लगभग 10 फीट ऊंची है और बाहर के चारों ओर सियासी इलाके हैं जहां चारों ओर 2-2, 3-3 मंजिले मकान बने हुए हैं। इन घरों से निधि वन की चार दीवार के अंदर के भाग को साफ साफ देखा जा सकता है। वह स्थान जहाँ रात्रि के समय रास लीला होना बताया जाता है वह निधि वन के मध्य भाग में थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर खुले में स्थित है। यदि सच में रास लीला देखने वाला अंधा गूंगा बहरा हो जाए मर जाए तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आसपास के रहने वाले यह इलाका छोड़कर चले गए होते। निधि वन के अंदर जो 15-20 समाधियां बनी हैं वे स्वामी हरिदास जी और अन्य आचार्यों की समाधि है, जिन पर इन आचार्यों के नाम मृत्यु तिथि शिलालेख लगे हुए हैं। इनका उल्लेख निधि वन में लगे
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के शिलालेख पर भी किया गया है। इन्हीं समाधियों की आड़ में ही गाइड ये भ्रम फैलाते हैं कि जो रासलीला देख लेता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और वह सभी उनकी समाधि है। रंग महल के अंदर जो दातुन गीली और सामान बिखरा हुआ मिलता है, यह भ्रम इस प्रकार फैला हुआ है कि रंग महल के नक्षत्र कोण में रंग महल के अनुपात में बड़े आकार का ललित कुंड है, जिसे विशाखा कुंड भी कहते हैं। जिस स्थान पर नक्षत्र कोण में यह स्थिति होती है वहां इस प्रकार का भ्रम और छल आसानी से निर्मित हो जाता है। यहाँ जो वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं, इसी प्रकार के वृक्ष वृंदावन में सेवा कुंज एवं यमुना के तटीय स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। कुलदीप चालूजा कहते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी स्थान की प्रसिद्धि के लिए उसकी उत्तर दिशा में नीचाई होना आवश्यक है। यदि यह नीचाई के साथ वहां पानी भी आ जाता है तो पानी प्रसिद्धि को बढ़ाने में बूस्टर की तरह काम करता है, जिसमें जो भी स्थान प्रसिद्ध प्राप्त किया हुआ है उसकी उत्तर दिशा में नीचाई के साथ साथ भारी मात्रा में पानी का जमाव तथा भाव आवश्यक होता है। यदि उत्तर दिशा के साथ पूर्व दिशा और ईशान कोण में नीचाई एवं पानी आ जाए तो यह सभी मिलकर उस स्थान को और अधिक प्रसिद्धि दिलाने के साथ साथ आस्था बढ़ाने में भी सहायक होता है। यहाँ यमुना नदी वृंदावन की उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमकर दक्षिण दिशा की ओर निकल गई। वृंदावन के उत्तर दिशा में यमुना नदी के होने से वृंदावन प्रसिद्ध है और निधिवन वृंदावन नगर के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ से यमुना नदी लगभग 300 मीटर दूर पर स्थित है। उत्तर दिशा की वास्तु अनुकूलता के कारण निधिवन प्रसिद्ध है। इसी के साथ निधिवन परिसर को उत्तर ईशान, पूर्व ईशान और दक्षिण आग्नेय का मार्ग प्रहार हो रहा है। यह सभी शुभ प्रहार हैं जो निधिवन परिसर की प्रसिद्धता बढ़ाने में सहायक है।